नमस्कार। जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का आज के इस सत्र में स्वागत है। आज हम झारखंड के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय नागवंशी राजवंश को एक कहानी के रूप में समझेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिससे परीक्षाओं में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि झारखंड के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? जी हां, इसका जवाब है नागवंशी राजवंश, जो आज हमारे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो नागवंशी शासन की शुरुआत कैसे हुई? ये हुआ मुंडा राज के बाद। जब मुंडा वंश के जो आखिरी शासक थे मदरा मुंडा, उनका शासनकाल समाप्त हुआ तो उस पूरे क्षेत्र में एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया था। और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नए संगठित शासन की नींव रखी गई। और इस नई युग की शुरुआत की फणी मुकुट राय ने। ये बहुत दिलचस्प है कि उस समय के जो आदिवासी प्रमुख थे और जो दूसरे नेता थे, उन सब ने मिलकर उन्हें अपना राजा चुना ताकि एक व्यवस्थित और मजबूत राज्य की स्थापना हो सके। ये नाम परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फणी मुकुट राय, नागवंशी राजवंश के संस्थापक। फणी मुकुट राय को एक उपाधि भी दी गई थी, आदि पुरुष। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है पहला पुरुष। ये उपाधि दिखाती है कि वो इस वंश के प्रवर्तक थे, यानी उन्हीं से इस वंश की शुरुआत हुई। और अब ये तारीख, ये तो परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी तथ्य है। नागवंशी राजवंश की स्थापना 64 ईस्वी में फणी मुकुट राय के द्वारा की गई थी। इस तारीख को खास तौर पर नोट कर लें। फणी मुकुट राय ने सिर्फ राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि उसकी नींव भी बहुत मजबूत रखी। उन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया। प्रशासन को आसान बनाने के लिए पूरे राज्य को 66 परगनों में बांट दिया। उन्होंने एक सूर्य मंदिर भी बनवाया और बाहरी हमलों से राज्य को बचाने के लिए सैन्य गठबंधन भी तैयार किए। ये सब उनके दूरदर्शी होने का सबूत है। फणी मुकुट राय के बाद भी इस वंश में कई शक्तिशाली शासक हुए, जिन्होंने इस राजवंश को और आगे बढ़ाया और इसे इसके सुनहरे दौर तक पहुंचाया। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रमुख शासकों और उनके योगदानों पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल में देखिए, हर शासक ने राज्य को किसी न किसी तरह से मजबूत किया। जैसे भीमकर्ण ने अपनी सैन्य ताकत से राज्य का विस्तार किया, वहीं शिवदास कर्ण ने सांस्कृतिक रूप से योगदान दिया और प्रतापकर्ण ने बाहरी खतरों का सामना करते हुए राज्य की सुरक्षा को और भी पुख्ता किया। भीमकर्ण की बात करें तो वो वाकई एक महान योद्धा थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी बरवा की लड़ाई में जीत हासिल करना, और इस जीत के बाद उन्होंने एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी राजधानी को खुखरा में शिफ्ट कर दिया ताकि राज्य पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सके। नागवंशी शासकों ने सिर्फ अपने राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि कला और संस्कृति को भी काफी बढ़ावा दिया। उनकी जो राजधानियां थीं, वो सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं थीं, बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। समय के साथ बदलती चुनौतियों को ये राजवंश कैसे अपनाता था, ये उनकी राजधानियों के बदलने में साफ दिखता है। देखिए, फणी मुकुट राय ने सुतियाम्बे से शुरुआत की, फिर भीमकर्ण ने बेहतर सुरक्षा के लिए इसे खोखरा में स्थापित किया, और बाद में जब तुगलक आक्रमणों का खतरा बढ़ा तो प्रतापकर्ण ने खुखरागढ़ को एक मजबूत किले के रूप में विकसित किया। सांस्कृतिक रूप से देखें तो नागवंशियों की विरासत काफी समृद्ध है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नाग पूजा का एक खास महत्व था। उन्होंने कई सुंदर मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्थानीय आदिवासी त्योहारों और परंपराओं को भी पूरा समर्थन दिया, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण है शिवदास कर्ण द्वारा बनवाया गया हारो मुनि मंदिर। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम उन मुख्य तथ्यों पर ध्यान देंगे जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस खंड के हर एक बिंदु को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं, संस्थापक थे फणी मुकुट राय, जिन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। स्थापना का वर्ष था 64 ईस्वी। पहली राजधानी थी सुतियाम्बे। भीमकर्ण वो शासक थे जिन्होंने राजधानी को खुखरा बनाया। हारामुनि मंदिर का निर्माण 1401 ईस्वी में शिवदास कर्ण ने करवाया। और हाँ, नागवंश से ठीक पहले अंतिम मुंडा शासक मदरा मुंडा थे। ये सभी तथ्य सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न है। सवाल है, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? आपके विकल्प हैं ए सुतियाम्बे, बी धौरा, सी खुखरा या डी
पलामू। सोचिए जरा। और इसका सही उत्तर है सी, खुखरा। जी हाँ, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी, भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई जीतने के बाद बेहतर सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी खुखरा में स्थापित की थी। तो चलिए आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। नागवंशी शासन की शुरुआत मुंडा राज के पतन के बाद हुई। इसके संस्थापक फणी मुकुट राय थे, जिन्होंने 64 ईस्वी में सुतियांबे को अपनी पहली राजधानी बनाया। भीमकर्ण और प्रतापकर्ण जैसे शासकों ने राज्य को सैन्य और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया, और इस राजवंश ने स्थानीय संस्कृति और मंदिर निर्माण को बहुत बढ़ावा दिया। और अंत में हमेशा याद रखें कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प ही सफलता की असली कुंजी हैं। अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आज के इस सत्र के लिए धन्यवाद।